मृत्यु के बाद क्या? इस सवाल ने हमेशा से ही इंसान को भयभीत किया है। हमेशा से ही इंसान ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन आज पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ ऐसा कहने वाले यीशु मसीह ने इस सबसे बड़े सवाल का जवाब हमें दे दिया है। मृत्यु के बाद अनंत जीवन है, पुनरुत्थान है, ऐसा यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा सिद्ध किया है। इसलिए अभी मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले और उन्हें भेजने वाले पिता ईश्वर पर विश्वास करते हुए ईश्वर के वचन के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार विश्वस्तता के साथ जीने वाले हर एक विश्वासी मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे और अनंत जीवन में भाग लेंगे, ईश्वर के साथ आनंद में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास क्रिस्तीय विश्वास का आधार है। इसीलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के 15वें अध्याय के 14वें वाक्य में ये कहते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। और 16वें वाक्य में संत पौलुस कहते हैं, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। इसीलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हर एक मानव के पुनरुत्थान का आधार है और हमारे क्रिस्तीय जीवन का केंद्र बिंदु है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान किया, इसे सबसे पहले लोगों ने समझा था खाली कब्र को देखते हुए। लूकस के सुसमाचार 24वें अध्याय के 1 से लेकर 3 तक के ईश वचन में हम ये देखते हैं कि सप्ताह के प्रथम दिन भोर होते ही जब वे तैयार हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गए तो पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ उन्होंने पाया और भीतर जाने पर ईसा मसीह का पार्थिव शरीर वहाँ पर नहीं मिला। मार्कुस के सुसमाचार 16वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक के वाक्यों में भी हम ये देख सकते हैं। इस बात को ईसा मसीह के शत्रु भी ठुकरा नहीं पाए क्योंकि कब्र खाली थी, वहाँ पर ईसा मसीह का शरीर नहीं दिखाई दिया बल्कि सफ़ेद कपड़ा वहाँ पर दिखाई पड़ा। और लूकस के सुसमाचार 24वें अध्याय के 5वें वाक्य में ईसा मसीह की कब्र पर दिखाई देने वाले 2 स्वर्गदूत वे स्त्रियों से कहते हैं कि आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। इसीलिए ईसा मसीह के पुनरुत्थान का सबसे पहला प्रमाण खाली कब्र है और उनका शरीर कभी भी किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कब्र के बाहर पड़ा भारी पत्थर किसी के लिए भी हटाना संभव नहीं था और उसके पास ही शस्त्रों के साथ पहरेदार मौजूद थे। तो इस किसी भी कीमत में ईसा मसीह के शिष्यों में उतनी हिम्मत नहीं थी कि वे ऐसा कर सकें। लेकिन इससे भी बड़ा प्रमाण ये था कि यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा उत्थित ईसा मसीह प्रभु को देखना। संत पेतरुस अपने पहले ही प्रभाषण में धैर्यपूर्वक ये कहते हैं, प्रेरित चरित्र ग्रंथ के 2 अध्याय के 32वें वाक्य में, ईश्वर ने ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है, हम इस बात के साक्षी हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के 15वें अध्याय के 3 और 4 वाक्य में कहते हैं, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए मरे जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे
जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। और 5वें वाक्य में कहते हैं वह कैफस को और बाद में 12 में दिखाई दिए। और 6ठे वाक्य में कहते हैं फिर वही एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। संत पौलुस जब अपने पत्र को लिख रहे थे तब दूसरों के सामने चुनौती देते हुए ये कहते हैं कि ईसा मसीह को, पुनर्जीवित ईसा मसीह को हर शिष्यों ने देखा है, वे मुझे भी दिखाई दिए, इसलिए मुझ में बदलाव आया और मैं उन पर विश्वास करने लगा। मैं एक कट्टर यहूदी था, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया और आज मैं उनका साक्षी और उनके लिए अपनी जान देने के लिए तत्पर शिष्य हूँ। और 500 से अधिक लोगों ने ईसा मसीह को देखा है और उनमें से बहुत से लोग अभी भी जीवित हैं। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। चारों सुसमाचारों में हम ये देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह कुछ बार अपने शिष्यों को दिखाई दिए, उनसे बात किया, उन्हें फिर से ईश राज्य के बारे में बताया। और लूकस 24 के 36वें वाक्य में एम्माउस की ओर जाने वाले शिष्यों से प्रभु ये कहते हैं कि पुराने नियम में मेरे बारे में जो प्रतिज्ञाएं थी वे सब मेरे पुनरुत्थान में पूरी हो गई है। भयभीत शिष्यों में इतना बड़ा बदलाव आ गया, वह सिर्फ ईसा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा और उसका दर्शन शिष्यों को मिलने के बाद ही हुआ है। तब उन्हें समझ आ गया कि वास्तव में ईसा मसीह ईश्वर के ही पुत्र हैं, वे मसीहा हैं, वे मृत्यु को पराजित करके पुनरुत्थान कर चुके हैं। इसलिए उनके वचन पर विश्वास करने वाले हम भी उन्हीं की तरह पुनरुत्थान जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए उनमें हिम्मत आई कि रोमियों के सामने, यहूदियों के सामने वह ईसा मसीह के साक्षी बनने के लिए तैयार हो गए। इसलिए 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 55वें वाक्य में संत पौलुस दहाड़ते हुए कहते हैं, मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। इसीलिए ईसा मसीह का जिस प्रकार पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार का पुनरुत्थान हम सबको प्राप्त होगा। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में अनिवार्य है। रोमियो के नाम 6ठे अध्याय के 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, यदि हम उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की ही तरह जी उठना चाहिए। यदि हम ईसा मसीह की तरह मरते हैं तो हम उन्हीं की तरह महिमा में पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। इसलिए आए हम खुशी मनाएं, क्योंकि हमारे प्रभु मृत्यु को पराजित करते हुए पुनरुत्थान कर चुके हैं। हमें उन पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। उन पर विश्वास करने वाले हम भी उन्हीं की तरह उनके साथ मिलकर मृत्यु को पराजित करते हुए पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करके स्वर्ग में उनके साथ आनंद मनाएंगे। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें। सबको हैप्पी ईस्टर।